Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Muhammad Usman Salim. I am from UGI Chemistry Department. बेटा चैप्टर 4 हमने स्टार्ट किया था और चैप्टर 4 लिक्विड्स वाला पोर्शन कंप्लीट किया। सॉलिड्स में हम आयोनिक सॉलिड्स और हमने इनकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर लिया था। आयोनिक सॉलिड्स क्या थे? ऐसे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के मिलने से बनेंगे, ऐसे क्रिस्टलाइन सॉलिड को हमने आयोनिक सॉलिड्स का नाम दिया था। पॉजिटिव नेगेटिव आयंस के दरमियान फोर्सेस कौन सी थी? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, तो इन वर्ड्स को मिला के हमने डेफिनेशन बनाई आयोनिक सॉलिड्स की। उसके बाद हमने आयोनिक सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया और प्रॉपर्टीज़ को हमने उसकी हार्डनेस को, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट को, इसके अलावा सॉल्युबिलिटी को और इसी तरह ब्रिटलनेस को, बाकी सारी प्रॉपर्टीज़ को हमने डिस्कस किया। तो आयोनिक सॉलिड्स कंप्लीट करने के बाद हमने आयोनिक सॉलिड्स का लास्ट पोर्शन स्ट्रक्चर ऑफ NaCl कंप्लीट करना है आज। बेटा स्ट्रक्चर ऑफ NaCl के ऊपर इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में ये बार बार रिपीट हो चुका है एज लॉन्ग क्वेश्चन कि ड्रॉ द मॉडल ऑफ NaCl या स्ट्रक्चर ऑफ NaCl। तो अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन होगा और आपको जो है वो स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करना पड़ेगा और साथ साथ इसके स्पेस भी बताने पड़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं जी हमारा आज का टॉपिक विच इज़ स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम क्लोराइड ऑन पेज नंबर 102 ऑन योर टेक्स्ट बुक। अब बेटे सोडियम क्लोराइड का जो स्ट्रक्चर है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि क्यूबिक स्ट्रक्चर है, लेकिन क्यूबिक स्ट्रक्चर में भी टाइप्स आ जाती हैं। तो सबसे पहले तो हमें टाइप ऑफ क्यूब्स का पता होना चाहिए। तो अगर मैं एक क्यूब की बात करूं तो 3 तरह की क्यूब्स होती हैं जो हमें फिलहाल यहां पर बताई जाएंगी। एक बेटे सिंपल क्यूब है, एक फेस सेंटर क्यूब है और एक आपके पास बॉडी सेंटर्ड क्यूब है। फेस सेंटर क्यूब को आप FCC भी कहते हैं और बॉडी सेंटर क्यूब को आप BCC भी कहते हैं। चीज़ें याद रखेंगे आप। सिंपल क्यूब क्या है? अगर मैं एक क्यूब ड्रॉ कर दूं जो कि मोस्टली अभी तक भी हम करते आ रहे थे, जो कि हमने 7 क्रिस्टल सिस्टम पढ़ा, उसमें भी हमने जो क्यूब ड्रॉ किया था डेट वाज अ सिंपल क्यूब। ये बेटे आपके पास क्या है? एक सिंपल क्यूब है। अब क्यूब में ये जो सरफेसेस हैं इन्हें आप फेसेस कहते हैं। वैसे तो अगर मैं केमिस्ट्री की टर्मिनोलॉजी में बताऊं तो वो एरियाज जहां से आप क्यूब को एक्सटेंड कर सकें उन एरियाज को आप क्या नाम देते हैं? आप फेसेस का नाम देते हैं। अगर मैं इसे इससे मिला दूं, इसी तरह ये जो लाइन है इससे मिला दूं और इनको आपस में मिला दूं, तो अगर आप देखें तो मैं क्यूब को एक्सटेंड कर पा रहा हूं। मैं इस तरफ से भी एक्सटेंड कर सकता हूं, इस तरफ से भी एक्सटेंड कर सकता हूं, सामने से भी, बैक साइड से भी, टॉप से भी, बॉटम से भी। तो ये जो साइड्स हैं ये आपके पास फेसेस कहलाते हैं क्यूब्स के। या सिंपली अगर आप देखना चाहते हैं तो आप अपने रूम को एक क्यूब मान लें। तो ये साइड एक फेस है, ये वाली साइड भी एक फेस है, टॉप साइड, बॉटम साइड, इसी तरह फ्रंट और बैक साइड, 6 फेसेस होंगे आपके। अगर इन तमाम फेसेस के दरमियान में भी पार्टिकल्स मौजूद हों तो इन्हें आप बेटे फेस सेंटर्ड जो है वो क्यूब का नाम दे सकते हैं, ये बैकवर्ड वाले का। तो सिंपल क्यूब था। अगर क्यूब के फेसेस में भी, सेंटर में भी पार्टिकल्स मौजूद हैं तो इसे आप नाम देंगे फेस सेंटर क्यूब का। और बॉडी सेंटर्ड क्यूब क्या है कि लेट्स से ये क्यूब है जी और इस क्यूब के बिल्कुल सेंटर में अगर पार्टिकल मौजूद हो तो इसे आप बॉडी सेंटर्ड क्यूब का नाम देंगे
यानी कि इस क्यूब की पूरी बॉडी के सेंटर में ये पार्टिकल मौजूद है। और ये पार्टिकल कौन से होंगे? ये NaCl ही होंगे जिन्हें हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे कह रहा हूँ जी कि ये जितने भी मैंने कॉर्नर्स बना दिए यहाँ पे पार्टिकल्स मौजूद होंगे, या सोडियम होंगे या क्लोराइड होंगे, कौन से आयंस होंगे मैं साथ साथ आपको बताता जाऊँगा। इसी तरह इन फेसेस के सेंटर में भी या सोडियम या क्लोराइड आयंस मौजूद होंगे। तो ये फेस सेंटर क्यूब है और ये बॉडी सेंटर्ड क्यूब है। आप बिल्कुल एक क्यूब लें और उसके सेंटर में अगर आप एक पार्टिकल प्लेस करें, कोई आयन प्लेस कर दें, तो ये आपके पास जो है वो बॉडी सेंटर्ड क्यूब बन जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं जी बेटा, हमारा आज का जो इम्पोर्टेंट काम है, स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम क्लोराइड। अब सोडियम क्लोराइड या किसी भी क्रिस्टल का जो स्ट्रक्चर है वो डिपेंड करता है बेटा किस पर जी? स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल एंड साइज ऑफ आयंस। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे साइज ऑफ आयन की, कि साइज ऑफ आयंस क्या है, क्योंकि हम सोडियम क्लोराइड की बात कर रहे हैं। तो सोडियम क्लोराइड में बेटे दो आयंस हैं, एक सोडियम आयन है Na पॉजिटिव और एक क्लोरीन, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद क्लोराइड आयन Cl नेगेटिव। बेटा एक चीज़ आपने याद रखनी है कि जो पॉजिटिव आयन है इन्होंने इलेक्ट्रॉन लूज किया तो इनका साइज जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। नेगेटिव आयंस हैं, कैसे बने? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने से बने। जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे तो नए आने वाले इलेक्ट्रॉन और जो पहले से मौजूद इलेक्ट्रॉन थे उनके दरमियान रिपल्शन बढ़ेगी। इलेक्ट्रॉन्स रिपल्शन को कम करने के लिए थोड़ा थोड़ा दूर जाएंगे, मतलब आयन का साइज जो है वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें आपने याद रखनी है। खैर यहाँ पर सोडियम आयन का जो साइज है दैट इज 95 पिकोमीटर और क्लोराइड आयन का जो साइज है दैट इज 181 पिकोमीटर। पहली बात तो ये कि स्ट्रक्चर जो है वो डिपेंड करता है साइज ऑफ आयन पे, और साइजेस क्या थे आयंस के वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिए। इसी तरह क्रिस्टल का स्ट्रक्चर जो है वो डिपेंड करता है स्ट्रक्चर ऑफ आयन पे भी। स्ट्रक्चर ऑफ आयन शायद आपके लिए इस बात को डाइजेस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो, लेकिन मैं एक्सप्लेन करता हूँ, मे भी मेरी समझ आए आपको। स्ट्रक्चर ऑफ आयन, यहाँ पे बुक में आपको आयन का स्ट्रक्चर नहीं बताया जा रहा, लेकिन उन्होंने वर्ड ज़रूर यूज़ किया कि स्ट्रक्चर ऑफ आयन पे भी डिपेंड करता है। अब किसी आयन का स्ट्रक्चर क्या होगा ये डिपेंड करता है रेडियस रेशो पे। लास्ट टॉपिक में अगर आपको याद होगा हमने प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा भी था कि अगर दो आयंस हैं और उन आयंस की रेडियस रेशो जो है वो क्रिस्टल्स की रेडियस रेशो सेम है, तो इट मीन्स के आयंस जो हैं या आयनिक कंपाउंड उनके स्ट्रक्चर भी सेम होंगे। ठीक है, तो जो आपके पास बन रही है जी क्रिस्टल, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा ये कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर ऑफ आयन पे भी डिपेंड करता है। स्ट्रक्चर ऑफ आयन हम दोनों आयंस की रेडियस रेशो से लेंगे और रेडियस रेशो हमें आयन का स्ट्रक्चर बता रही होती है। इन दोनों आयंस की रेडियस रेशो हमने लास्ट टाइम भी मालूम की थी, दैट वाज 0.525। और अगर स्ट्रक्चर जो है वो या रेडियस रेशो 0.4 से 0.7 तक हो तो आयन का जो स्ट्रक्चर है वो आपके पास बनता है जी ऑक्टाहेड्रल। बुक में ये नहीं लिखा हुआ, आप सिंपल ये बता के भी आगे जाना चाहें आप जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये तो था साइज और उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ आयन। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंटर आयनिक डिस्टेंस पे, या हम पहले कोऑर्डिनेशन नंबर की बात कर लेते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? मैं यहाँ पे लिखूंगा कि नंबर ऑफ आयंस या नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस सराउंडिंग number of negative ions is called coordination number।
या आप नेगेटिव और पॉजिटिव चेंज करके इस तरह भी आप डिफाइन कर सकते हैं कि नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस सराउंडिंग नेगेटिव आयंस या नंबर ऑफ नेगेटिव आयंस सराउंडिंग पॉजिटिव आयंस। बड़ी सिंपल सी बात है कि अगर मैं बात करूं जी NaCl की, तो लेट्स से कि ये आपके पास स्ट्रक्चर है जी NaCl का। अब अगर आप देखें तो अगर मैं इसे एक क्लोराइड मान लूँ तो क्लोराइड के इस तरफ क्या होगा, सोडियम होगा। क्लोराइड के इस तरफ भी क्या होगा, सोडियम होगा। इसकी बैक साइड पे भी क्या होगा, सोडियम होगा। इसकी फ्रंट साइड पे भी क्या होगा, सोडियम होगा। इसी तरह इसके जो है वो टॉप पे भी सोडियम होगा और इसी तरह इसके जो है वो बॉटम में भी सोडियम होगा। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप जो है वो सोडियम लें या क्लोराइड आयन लें और क्लोराइड आयन के कितनी तरफ आप सोडियम जो है वो प्लेस कर सकते हैं। तो अगर आप देखें, अगर मैं इसे लेफ़्ट साइड मान लूँ, इसे राइट साइड मान लूँ, इसे टॉप मान लूँ, इसे बॉटम मान लूँ और इसे जो है वो मैं फ्रंट मान लूँ और इसे बैक साइड मान लूँ, तो टोटल 6 जो है वो सोडियम आयंस सराउंड कर सकते हैं क्लोराइड आयंस को। तो यहाँ पे हमने यही बताना है कि कितने सोडियम ने क्लोराइड आयंस को सराउंड किया, यही कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। तो बेटे इन केस ऑफ सोडियम क्लोराइड कोऑर्डिनेशन नंबर मैं यहाँ पे लिखूंगा जी, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सोडियम। सोडियम का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 6 है। सिमिलरली अगर 6 सोडियम ने एक क्लोरीन को या एक क्लोराइड को सराउंड किया, तो इसी तरह एक सोडियम को 6 क्लोराइड ही सराउंड करेंगे। तो बेटे कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ क्लोराइड आयन भी क्या होगा, 6 ही होगा। तो इसका मतलब दोनों का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 6 है। मतलब क्रिस्टल में 6 क्लोराइड आयंस को 6 सोडियम ने सराउंड किया और इसी तरह 6 सोडियम आयंस को 6 क्लोराइड आयंस ने सराउंड किया। आपने अभी परेशान नहीं होना कि सर हवाई बातें करते जा रहे हैं। मैं जब स्ट्रक्चर ड्रा करूंगा हम सीखेंगे भी कि स्ट्रक्चर कैसे ड्रा करेंगे और ये जो इन्फॉर्मेशन लिखी है सारी स्ट्रक्चर से उस इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई भी करेंगे। अभी तक मैंने आपको क्या बताया कि क्यूब की 3 टाइप्स हैं। 3 टाइप्स डिस्कस करने के बाद मैंने कहा जी कि किसी भी जो है वो आपके पास आयनिक क्रिस्टल या कोई भी क्रिस्टल, उसका स्ट्रक्चर डिपेंड करता है किस पे, साइज ऑफ आयन और स्ट्रक्चर ऑफ आयन पे। साइज क्या थे मैंने आपको बताए, स्ट्रक्चर आपकी बुक में नहीं बताया। अगर आप सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ आयन बता के भी आगे चले जाएंगे तो अंडरस्टूड है, इसमें कोई मतलब कोई आपके मार्क्स डिडक्शन नहीं होगी। उसके बाद मैंने कहा जी कि कोऑर्डिनेशन नंबर सोडियम आयन का भी 6 है और क्लोरीन आयन का भी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 6 है। इनके कोऑर्डिनेशन नंबर बताने के बाद हम इंटर आयोनिक डिस्टेंस बताएंगे। तो नेक्स्ट हम हेडिंग लिखेंगे जी, इंटर आयोनिक डिस्टेंस। इंटर आयोनिक डिस्टेंस है जी। इंटर आयोनिक डिस्टेंस देखिए बेटे, सोडियम क्लोराइड की अगर हम बात करें तो या क्रिस्टल की बात करें तो सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल है। इसका मतलब 2 तरह के आयंस हैं सोडियम क्लोराइड। तो 2 तरह से हम डिस्टेंस बता सकते हैं। एक तो हम सेम आयंस के दरमियान भी डिस्टेंस बता सकते हैं और एक हम ऑपोजिट आयंस के दरमियान भी डिस्टेंस बता सकते हैं। डिस्टेंस बताने के लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर ड्रा करना चाहूँगा। अगर हम NaCl के क्रिस्टल की बात करें तो क्यूबिक क्रिस्टल है। मैं पूरा क्यूब नहीं ड्रा करूंगा, मैं सिर्फ एक फेज ड्रा कर रहा हूं। कॉर्नर्स पे आप वो वाले आयंस ड्रा करेंगे जिनका साइज जो है वो बड़ा होगा। अगर आप सोडियम आयन और क्लोरीन आयन दोनों को देखें तो दोनों में से क्लोराइड आयंस जो है इनका साइज बड़ा है। इसका मतलब कॉर्नर पे ये होंगे। तो इसका मतलब ये है कि क्लोरीन यहाँ पे आ जाएगा, क्लोरीन यहाँ पे आ जाएगा, क्लोरीन यहाँ पे आ जाएगा और क्लोरीन यहाँ पे आ जाएगा। अब 2 क्लोरीन्स के दरमियान एक सोडियम होगा तो मैं यहाँ पे एक डॉट में सोडियम बना देता हूँ। इसी तरह यहाँ पे भी एक सोडियम आ जाएगा, इसी तरह यहाँ पे भी एक सोडियम आ जाएगा और इसी तरह यहाँ पे भी एक सोडियम आ जाएगा।
अब हम इंटर आयनिक डिस्टेंस बताना चाह रहे हैं, तो हम दो सेम आयंस के दरमियान भी डिस्टेंस बता सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह हम दो ऑपोजिट आयंस जो हैं इनके दरमियान भी डिस्टेंस बता सकते हैं। सेम आयंस के दरमियान जो डिस्टेंस है दैट इज 5.63 एंगस्ट्रॉन। सेम आयंस के दरमियान डिस्टेंस 5.63 एंगस्ट्रॉन है। तो ऑपोजिट आयंस के दरमियान जो डिस्टेंस है ऑब्वियसली वो इसका हाफ होगा, यानी कि आप इस डिस्टेंस को 2 से डिवाइड कर देंगे। तो अब मैं इसे टॉपिक में लिखते हैं जी साथ साथ कि डिस्टेंस बिटवीन सेम आयंस लिख लेते हैं पहले। डिस्टेंस बिटवीन सेम आयंस के अगर आप दो क्लोराइड आयंस में डिस्टेंस देखें या दो सोडियम आयंस में डिस्टेंस देखें तो वो क्या होगा, दैट इज 5.63 एंगस्ट्रॉन। यानी कि क्लोराइड आयन टू क्लोराइड आयन या सोडियम आयन टू सोडियम आयन, अगर आप ये डिस्टेंस देखना चाहते हैं तो दैट इज 5.63 एंगस्ट्रॉन। ये बेटे आपके पास डिस्टेंस होगा दो सेम टाइप ऑफ आयंस में। और अगर आप डिस्टेंस देखना चाहते हैं बिटवीन ऑपोजिट आयंस तो मैं यहाँ पे लिखूंगा जी डिस्टेंस बिटवीन ऑपोजिट आयंस के ऑपोजिट आयंस के दरमियान डिस्टेंस क्या होगा, तो वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे कि ऑपोजिट आयंस से क्या मतलब है। यहाँ पे ऑपोजिट आयन मीन्स कि डिस्टेंस बिटवीन सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन, दैट इज आप इस डिस्टेंस का हाफ करेंगे 5.63 डिवाइडेड बाय 2 एंगस्ट्रॉन में है ये डिस्टेंस, तो दैट विल बी इक्वल टू 2.81 एंगस्ट्रॉन। ये दोनों वैल्यूज एमसीक्यू में पूछी जा सकती हैं, मैंने इन्हें बबल्स में इनक्लोज कर दिया। बेटे डिस्टेंस बताने के बाद आपने नेक्स्ट काम क्या करना है, लें जी अब आगे चलते हैं जी, एग्जिस्टेंस की बात करेंगे हम कि सोडियम क्लोराइड जो है इसकी एग्जिस्टेंस किस तरह होगी। तो नेक्स्ट हेडिंग मैं इसकी लिखूंगा जी एग्जिस्टेंस ऑफ NaCl, कि सोडियम क्लोराइड किस तरह या किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। बातें सारी बहुत ही आसान है, सिर्फ थोड़ा सा आपने फोकस करना है। सोडियम क्लोराइड आयोनिक कंपाउंड है और आयोनिक कंपाउंड कभी भी एज मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करते। सॉलिड फॉर्म में ये कभी भी एज मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेंगे। हाँ, अगर आप इनको वेपर्स में कन्वर्ट करवाएं तो सॉलिड में से एक वेपर जो अलहदा होगा वो एक वेपर NaCl का होगा। तो मैं सिंपली इस तरह भी कह सकता हूँ कि सॉलिड फॉर्म में ये कभी भी एज मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेंगे, ये एक 3 डायमेंशनल एक पूरा फ्रेमवर्क होगा। लेकिन अगर वेपर फॉर्म में अगर आप इन्हें देखना चाहें तो वेपर फॉर्म में ये एज मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कि डू नॉट एग्जिस्ट एज मॉलिक्यूल in solid form but exist as molecule in vapor form। वेपर फॉर्म में ये एज मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करते हैं लेकिन सॉलिड फॉर्म में नहीं। यही वजह है कि हम आयनिक जो भी कंपाउंड हैं इनके मॉलिक्यूलर फार्मूलाज की बात नहीं करते, हम कहते हैं जी इनके जो हैं वो फार्मूला यूनिट्स होंगे, या इस तरह हम जो है ना वो इनके डिफरेंट टर्म्स जो हैं वो यूज़ करते हैं। इनके लिए हम मॉलिक्यूलर फार्मूला का वर्ड कभी भी यूज़ नहीं करते। अब बड़े नेक्स्ट हम सबसे पहले सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे और उसके बाद हम जो है वो काउंट करेंगे कि किस तरह सोडियम क्लोराइड जो है इसमें अरेंज हैं। और जो मैं स्ट्रक्चर ड्रा करने जा रहा हूँ आपको भी स्ट्रक्चर ड्रा करना आना चाहिए, क्योंकि अगर आपको बोर्ड में या एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम क्लोराइड तो आपने स्ट्रक्चर ड्रा करना होगा। तो बड़े मेरे साथ साथ रहेंगे आप लोग भी और मिलके इंशाल्लाह इसे ड्रा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं जी।
आपने सबसे पहले एक क्यूब बना लेना है। देयर आर डिफरेंट वेज टू ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम क्लोराइड। आप इसका मॉडल जो है वो ड्रा कर सकते हैं, लेकिन जो इजी वे है या जो क्लीन वे है इसका, आप एक क्या करेंगे, एक क्यूब ड्रा करेंगे। आप भी यूज़ कर सकते हैं, कोई स्केल वगैरह यूज़ करें ताकि लाइंस वगैरह जो हैं वो स्ट्रेट हों। आप एक क्यूब ड्रा करें बेटे सबसे पहले। जी बेटे इसी तरह आप ड्रा करते जाएंगे। थोड़ा सा जिस तरह मैं चल रहा हूँ टाइम टेकिंग वे तो है, लेकिन ये है कि मुझे चूँकि समझाना है आपको बोर्ड पे, तो मुझे थोड़ा सा इस पर ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये इतना टाइम टेकिंग प्रोसेस नहीं है। मैंने एक स्क्वायर ड्रा किया और इस स्क्वायर में से ही एक और स्क्वायर ड्रा किया ताकि मैं एक क्यूब बना लूँ। डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं कि इस स्क्वायर में से ही मैंने एक और स्क्वायर ड्रा किया टू फॉर्म अ क्यूब। इसी तरह इस तरफ भी आप इस स्क्वायर को कंप्लीट करेंगे। अब आपने क्या करना है, इसके कॉर्नर्स को या डायगोनल्स को आपने मिला देना है। अगर आप देखें तो यहाँ से ये कॉर्नर्स मिला देंगे हम, और इसी तरह इस तरफ से हम ये कॉर्नर्स मिलाएंगे। इन कॉर्नर्स को मिलाने के बाद ये कॉर्नर्स, और फाइनली इन कॉर्नर्स को मिलाएंगे, तो ये हमारे पास एक क्यूब बन गया। अब हमारा नेक्स्ट काम इस क्यूब से NaCl का मॉडल ड्रा करना है। तो मैं अक्सर अपने स्टूडेंट से कहता हूं कि आप बेटे यहाँ पे इस पॉइंट को मार्क कर लें, तो आपको 3 एक्सिस मिलेंगे, x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस। अगर मैं इन्हें एक्सटेंड भी कर दूं तो ये आपके पास क्या बन गया जी, x एक्सिस, ये आपके पास बन जाएगा जी y एक्सिस, और ये आपके पास क्या बन गया जी, z एक्सिस बन गया। अब आपने करना क्या है, सबसे पहले आप x एक्सिस जो हैं इनके सेंटर पॉइंट मार्क कर लें आप। लेट से मेरे पास एक x एक्सिस ये है, मैंने इसका सेंटर पॉइंट मार्क किया, तो लेट से ये सेंटर पॉइंट है x एक्सिस का। यहाँ आसानी के लिए इसे थोड़ा सा इस तरफ कर लेते हैं ताकि मिक्सअप नहीं हो। इसी तरह इसके बिल्कुल नीचे जो x एक्सिस है उसका सेंटर पॉइंट ये होगा। इसी तरह ये वाला जो x एक्सिस है इसका सेंटर पॉइंट बेटे यहाँ पे आ जाएगा, और ये जो x एक्सिस है बिल्कुल इसके नीचे, इसका सेंटर पॉइंट यहाँ पे आ गया। तो अब आपने करना क्या है, आपने इन सेंटर पॉइंट्स को मिला देना है। इसी तरह अगर आप देखें तो मैंने इसको भी मिला दिया, इसी तरह इसको भी मिला दिया, और लास्ट में इसे भी मिला दिया। आपने x एक्सिस के सेंट्रल पॉइंट्स को मिला दिया। अब आप y एक्सिस देखेंगे, ये y एक्सिस है, इसका सेंटर पॉइंट कहीं यहाँ पे आएगा, और इसके सामने जो y एक्सिस आ रहा है इसका सेंटर पॉइंट बिल्कुल इसके सामने यहाँ पे। 2 y एक्सिस ये हैं, एक का सेंटर पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा और दूसरे y एक्सिस का सेंटर पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, आपने इनको भी मिला देना है। तो लेट से आप स्केल यूज़ करेंगे और बिल्कुल सही डायग्राम बनेगी। मैं टाइम सेव करने के लिए स्केल यूज़ नहीं कर रहा। y एक्सिस भी हो गया। अब आपने z एक्सिस देखने हैं। z एक्सिस कहाँ पे है, एक z एक्सिस ये है, एक ये है, इसी तरह एक z एक्सिस ये है और एक ये है। अब इसका सेंटर देखेंगे तो तकरीबन यहाँ पे आ जाएगा, और दूसरे इसके सामने वाले z एक्सिस का सेंटर बिल्कुल इसके सामने यहाँ पे आ जाएगा।
इस जी एक्सिस का सेंटर देखेंगे तो तकरीबन यहाँ पे आएगा, और इस जी एक्सिस का जो सेंटर है वो तकरीबन आपके पास जो है वो यहाँ पे कहीं पे आएगा ये। अब आपने क्या करना है, आपने इन्हें भी मिला देना है। तो लें जी बेटे, ये आपके पास सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट रेडी, कि आप यहाँ पे मेंशन कर दें कि कहाँ पे सोडियम है और कहाँ पे क्लोरीन है। मैं सोडियम को जो है वो रेड से शो कर दूंगा और क्लोरीन को ब्लैक से, या क्लोरीन को मैं रेड से शो कर देता हूँ। जो क्लोराइड आइंस हैं इन्हें मैंने रेड से शो कर दिया, और जो आपके पास सोडियम आइंस हैं इन्हें मैंने ब्लैक से शो कर दिया। सोडियम आइंस को आपने ब्लैक से शो कर दिया। अब बेटे अगर आपको याद हो, अब ये एक यूनिट सेल बन गया आपके पास। मैंने आपसे कहा था कि कॉर्नर्स पे वो आप आइंस रखेंगे विच आर लार्जर इन साइज। तो क्लोराइड आइंस लार्जर इन साइज हैं, तो मैं चारों यानी कि 8 जो कॉर्नर्स है पहले वहाँ पे क्लोराइड आइंस बना दूंगा कि एक क्लोरीन आइन ये हो गया, दूसरा क्लोरीन आइन ये, थर्ड वन इज दिस एंड इट इज़ द फोर्थ वन। अपर 4 कॉर्नर पे मैंने 4 क्लोराइड आइंस बना दिए। अब लोअर 4 कॉर्नर्स पे आ जाते हैं। पहले बेटे यहाँ पे एक क्लोराइड आइन आ जाएगा, इसी तरह दूसरा क्लोराइड आइन यहाँ पे आ गया, इसी तरह थर्ड जो कॉर्नर है आपके पास वो ये है, और फोर्थ कॉर्नर जो है वो ये है। अगर आप देखें तो ये क्यूब आपका एक कंप्लीट हो गया, जिसमें 4 के 4 जो है वो आपने क्लोराइड आइंस 8 कॉर्नर्स पे दिखा दिए। अब 2 क्लोराइड आइंस के दरमियान सोडियम आइन होगा, तो इसका मतलब अब हम सोडियम आइन बनाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपने एक सोडियम आइन दिखा दिया कि ये सोडियम आइन है, इसी तरह यहाँ पे आपने एक सोडियम आइन दिखा दिया, इसी तरह बेटे यहाँ पे आपने एक सोडियम आइन दिखा दिया 2 क्लोरीन्स के दरमियान, इसी तरह 2 क्लोरीन्स के दरमियान यहाँ पे सोडियम आइन दिखा दिया, और 2 क्लोरीन्स के दरमियान यहाँ पे भी सोडियम आइन आ गया, और इन 2 क्लोरीन्स के दरमियान यहाँ पे भी सोडियम आइन आ गया। अब कितने सोडियम आइन हो गए, 1 2, इसी तरह इनके दरमियान भी सोडियम आइन 3, और ये 4 और 5, और इसी तरह ये 6 सोडियम आइन आपके जो है वो कंप्लीट हो गए। अब आपने करना क्या है, यहाँ पे भी सोडियम आइन है, ठीक है, और ये भी आपके पास क्या है, सोडियम आइन है। मैंने सोडियम आइंस को ज़रा ज़्यादा साइज में जो था वो इंक्रीज़ कर दिया। ये भी सोडियम आइन है, ये ज़रा आपने एक बार देख लेना अच्छे तरीके से। 8 ही सोडियम आइंस जो हैं वो आपके पास बन जाएंगे। अब 2 क्यूब आपके पास कौन था बॉडी सेंटर्ड क्यूब था, सॉरी फेस सेंटर्ड क्यूब था। इसका मतलब हर फेस के सेंटर में भी एक पार्टिकल आएगा, और कौन सा पार्टिकल आएगा, लेट्स से ये आपका अपर फेस है। यहाँ पे अगर आप देखें तो इसका सेंटर ये बन रहा है, इसके सेंटर में इस तरफ भी सोडियम, इस तरफ भी सोडियम, इस तरफ भी सोडियम और इस तरफ भी सोडियम। इसका मतलब सेंटर में क्लोराइड आयन आएगा। तो मैं यहाँ पे जहाँ जहाँ पे क्रॉस बन रहा है फेस के सेंटर में, वहाँ पे आप एक एक क्लोराइड आयन जो है वो बना देंगे। एक क्लोराइड आयन यहाँ पे आ गया, अपर फेस मैंने कंप्लीट कर दिया। अब साइड वाले फेस पे आ जाते हैं, यहाँ पे एक क्लोराइड आयन आ जाएगा, सोडियम 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 सोडियम, सेंटर में आपके पास क्लोराइड आयन आ गया, ये फेस भी कंप्लीट हो गया। इसी तरह फ्रंट वाले फेस पे अगर आप आ जाएं तो ये फ्रंट फेस है, सोडियम 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 और सोडियम, और इनके दरमियान भी एक क्लोराइड आयन आ गया, फ्रंट फेस भी कंप्लीट हो गया। अगर आप बैक फेस को देखना चाहें तो ये आपके पास बैक फेस बन रहा है। इस बैक फेस में ये सोडियम है, और इसी तरह यहाँ पे एक सोडियम था। मैं इसे सोडियम को ज़रा शो कर देता हूँ जी, ये एक सोडियम हो गया, और इसी तरह ये सोडियम है ये, तो इनके दरमियान इस क्रॉस पे एक क्लोराइड आयन आ जाएगा। ठीक है बेटे, ये वाला फेज आ जाएगा सोडियम सोडियम, और इनके दरमियान भी इस क्रॉस पे एक क्लोराइड आयन आ गया, और तकरीबन सारे जो हैं वो क्लोराइड आयन्स मैंने बना दिए। तो ये आपके पास ये सॉरी एक रह गया था फेस, सोडियम सोडियम और ये सोडियम, यहाँ पे भी आपके पास क्या आ गया जी, क्लोराइड आयन। अपर फेस भी हो गया, लोअर फेस भी हो गया, साइड वाले फेस भी हो गए, फ्रंट फेस भी, बॉटम फेस, बैक से फेस भी। तो ये बेटे आपके पास क्या बन गया, स्ट्रक्चर बन गया किसका जी, सोडियम क्लोराइड का मॉडल बन गया, एक यूनिट सेल बन गया। अब इस यूनिट सेल को देखते हुए हमने ये भी बताना है कि सोडियम क्लोराइड में कितने जो हैं वो पार्टिकल्स मौजूद हैं। सबसे पहले तो अगर आप देखें तो कंफर्म कर लेते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 कैसे है। अगर आप इस
क्लोराइड आयन को देखें, चलें इसको नहीं, हम इस क्लोराइड आयन को देख लेते हैं। इस क्लोराइड आयन के इस तरफ भी एक सोडियम है, इस तरफ भी एक सोडियम है, 2 हो गया जी। इस क्लोराइड आयन के पीछे भी एक सोडियम है और आगे भी एक सोडियम है, या इसको टॉप ले लें, टॉप पे भी सोडियम है और बॉटम पे भी सोडियम, 4 हो गए। इसकी बैक पे भी सोडियम होगा और फ्रंट पे भी सोडियम होगा। तो इस तरह कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 6 हो जाएगा, सोडियम का भी और क्लोराइड आयन का भी। डिस्टेंस अगर आप देखें तो क्लोराइड आयंस के दरमियान डिस्टेंस देखेंगे तो 5.63, और अगर सोडियम क्लोराइड के दरमियान डिस्टेंस देखेंगे तो उसका हाफ कर देंगे आप 2.81। एग्जिस्टेंस के बारे में मैं ऑलरेडी बात कर चुका था। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे कि एक यूनिट सेल में कितने सोडियम क्लोराइड जो फार्मूला यूनिट्स हैं वो मौजूद होंगे। तो इसको डिस्कस करने के लिए बेटा थोड़ा सा आपको दोबारा से देखना पड़ेगा, क्योंकि लेक्चर ये आज का डायग्राम रिलेटेड लेक्चर है, मॉडल रिलेटेड लेक्चर है, तो इसको थोड़ा सा आपको ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट हम हेडिंग देंगे जी, नंबर ऑफ क्लोराइड आयंस इन 1 यूनिट सेल। अब हमने एक यूनिट सेल में क्लोराइड आयंस देखने हैं टोटल। तो इसका मतलब सबसे पहले तो हमें यूनिट सेल में ये अच्छी तरह पता होना चाहिए कि क्लोराइड आयंस मौजूद कहाँ कहाँ पे हैं। ठीक है, क्लोराइड आयन 2 जगह पे मौजूद हैं, एक तो कार्नर्स पे मौजूद हैं, अगर आप देखें कार्नर्स पे मौजूद हैं, और दूसरा बिल्कुल फेस के सेंटर में मौजूद है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, एक तो कार्नर्स पे मौजूद हैं और दूसरा फेस के सेंटर में मौजूद है। इसका मतलब हमें दोनों जगह पे क्लोराइड आयंस की अमाउंट बतानी है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि नंबर ऑफ क्लोराइड आयंस एट कॉर्नर्स, नंबर ऑफ क्लोराइड आयंस एट कॉर्नर, कि कॉर्नर पे कितने क्लोराइड आयंस जो हैं वो मौजूद हैं। तो अगर आप देखें तो इस क्यूब के टोटल कितने कॉर्नर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉर्नर्स मौजूद हैं। अब थोड़ा सा ज़रा टॉपिक से हट के एग्जाम्पल की तरफ आते हैं कि लेट से मेरे पास ये कोई घर है जी जिसमें 4 रूम्स हैं। हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह कि लेट से ये कोई आपके पास कोई एक बिल्डिंग है विच है 4 रूम्स। तो अगर मैं इन 4 रूम्स को इस तरह दिखाना भी चाहूँ तो ले जी, लेट से ये बिल्डिंग का टॉप मैंने दिखाया जिसमें 4 रूम्स मौजूद हैं। अगर मैं एक फुटबॉल यहाँ पे प्लेस कर दूँ तो इसका मतलब ये फुटबॉल चारों रूम्स को शेयर कर रहा है, ये फुटबॉल चारों रूम्स को शेयर कर रहा है। अगर मैं इन 4 रूम्स के ऊपर और 4 रूम्स जो हैं वो रख दूं तो इसका मतलब अब ये फुटबॉल 8 रूम्स को शेयर करेगा। ये बिल्कुल वैसे ही है, आप अपने रूम के कॉर्नर को देखें, आप देखेंगे कि जिस रूम में आप हैं इसके साथ वाला रूम, आपके रूम के बैक साइड वाला रूम और उसके साथ वाला रूम, इस कॉर्नर में अगर आप कोई फुटबॉल रखेंगे तो वो इन 4 रूम्स को शेयर कर रहा होगा। और अगर आप इन 4 रूम्स के बिल्कुल ऊपर 4 और रूम्स रख देंगे तो वो फुटबॉल 8 रूम्स को शेयर कर रहा होगा। इसी तरह ये जो कॉर्नर पे क्लोराइड आयन है, इस क्लोराइड आयन को देख लेते हैं। ये क्लोराइड आयन नेक्स्ट वाले यूनिट सेल को भी शेयर कर रहा है, उसके बैक साइड वाले को भी, फ्रंट साइड वाले को भी, इस तरह 4 यूनिट सेल को ये शेयर कर रहा है। और इसी तरह अगर इनके ऊपर 4 यूनिट सेल रख देंगे तो कॉर्नर वाला जो क्लोराइड आयन है ये टोटल 8 यूनिट सेल को शेयर कर रहा होगा। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि नंबर ऑफ कॉर्नर्स आपके पास कितने हैं, 8। तो हर कॉर्नर में कितना जो है वो यूनिट सेल होगा या क्लोराइड आयन होगा। अगर एक क्लोराइड आयन 8 जो है वो आपके पास यूनिट सेल को शेयर कर रहा है तो इसका मतलब कि नंबर ऑफ क्लोराइड आयन इन 1 कॉर्नर,
ये आपके पास कितना होगा, मैं इसको ज़रा इरेज कर देता हूँ ताकि हम अपनी बात को कंप्लीट कर सकें यहाँ पे। दैट विल बी इक्वल टू 1/8, यानी कि अगर एक क्लोराइड आयन 8 क्यूब्स में शेयर हो रहा है तो एक क्यूब में उसका 1/8वां हिस्सा ही होगा, या उसका 8th पार्ट होगा, जो है वो उसका हिस्सा होगा। तो मैं यहाँ पे लिख दिया। अब टोटल नंबर अगर आपने देखने हैं तो इन दोनों वैल्यूज़ को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉर्नर्स में जो टोटल क्लोराइड आयंस हैं इन कॉर्नर, ये आपके पास कितने होंगे, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 × 1/8 आपके पास आंसर आएगा 1। ये कॉर्नर्स पे क्लोरीन जो मौजूद है। अब हमने फेस जो है इनके सेंटर में भी बताना है। देखेंगे बेटे, अब ज़रा इस तरफ भी आ जाते हैं। फेस के सेंटर में एक क्लोरीन मौजूद है। अब ये फेस का सेंटर बिल्कुल ऐसे ही है जैसे रूम की दीवार है। अगर आप क्या करें, इस रूम की दीवार में एक फुटबॉल रखें तो आप देखेंगे कि एक जो फुटबॉल है वो इस रूम में भी होगा और नेक्स्ट रूम को भी शेयर कर रहा होगा। इसका मतलब एक क्लोराइड आयन 2 क्यूब्स को शेयर कर रहा है। ठीक है, तो अब आपने देखना है कि नेक्स्ट जो मैं लिखने जा रहा हूं, नंबर ऑफ क्लोराइड आयंस इन फेसेस, फेसेस में या फेस में कितने क्लोराइड आयन मौजूद हैं। तो एक क्यूब में नंबर ऑफ फेस कितने हैं, आप अपने रूम में देखेंगे कि कितनी दीवारें हैं, 1 2 3 4 5 6। तो टोटल नंबर ऑफ फेसेस कितने हैं, नंबर ऑफ फेसेस आपके पास कितने हैं जी, 6। और एक फेस में कितने क्लोराइड आयन मौजूद है। दोबारा सुन लें कि एक फेस में अगर मैं क्लोराइड आयन रखूंगा तो वो आधा इस रूम में होगा और आधा नेक्स्ट रूम में। तो एक रूम के लिए कितना क्लोराइड आयन आ रहा है, हाफ। तो मैं यहां पे लिखूंगा कि नंबर ऑफ क्लोराइड आयन इन वन फेस में कितना होगा जी, 1/2। अब आपने टोटल देखना है, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल क्लोराइड आयन इन फेस आपके पास कितना हो जाएगा जी, 6 / 2, मल्टीप्लाई किया दोनों को तो दैट इज 3। तो एक कॉर्नर्स में टोटल क्लोराइड आयन आ रहे हैं और 3 फेसेस में। तो इसका मतलब कि टोटल क्लोराइड कितने आ रहे हैं एक यूनिट सेल में, टोटल क्लोराइड आयन इन 1 यूनिट सेल वो आपके पास कितने हो जाएंगे जी, एक ये और 3 ये आपके पास हो जाएंगे 1 + 3 = 4। तो 4 क्लोराइड आयन आपके पास एक यूनिट सेल में आ रहे हैं। और अगर आप सोडियम के लिए बात करें तो जिस तरह आपने क्लोराइड आयन को ज्यूम किया, इसी तरह आप सोडियम आयन को ज्यूम करके देख सकते हैं कि 4 ही सोडियम आयन आपके पास जो हैं वो एक क्यूब में यूनिट सेल में आ रहे होंगे। तो इसका मतलब कि एक यूनिट सेल में टोटल जो है वो क्लोराइड आयन कितने हैं और सोडियम आयन कितने हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कि 1 यूनिट सेल, इसमें किस तरह इनकी जो है वो अमाउंट आ रही है। तो बेटे ज़रा देखते जाइएगा, 8 टोटल आयंस आ रहे हैं, टोटल 8 आयंस हैं। या अगर इस तरह नहीं बताना चाहते तो 4 सोडियम है और 4 ही क्लोराइड आयन है। अगर इस तरह नहीं बताना चाहते तो आप कहेंगे जी कि 4 आयन पेयर है। ये बेटे आपका आज का लेक्चर था, टाइम कंप्लीट हो चुका है। तो बड़ा आसान था, मैंने कोशिश की एक्सटेंड करके बात करूं, शायद इसलिए लेक्चर जो है वो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया। मेन चीज़ ये है कि आपको स्ट्रक्चर समझ आना चाहिए, ये आपको बनाना पड़ेगा। और स्ट्रक्चर के बाद जो मेन इंफॉर्मेशन आती है वो ये कि 8 कॉर्नर्स हैं, एक क्लोराइड आयन 8 क्यूब को शेयर करता है। तो मैंने बताया कि 8 कॉर्नर्स हैं, एक क्लोराइड आयन जो है वो एक कॉर्नर पे कितना होगा, 1/8। इनको मल्टीप्लाई करेंगे आंसर 1। नंबर ऑफ फेसेस पे आपने बता देना है कि 6 फेसेस हैं, एक फेस पे आधा क्लोराइड आयन होगा, इनको मल्टीप्लाई किया तो 3। तो टोटल आपने बताना है कॉर्नर और फेसेस पे हैं, तो कॉर्नर में कितना आ रहा था 1 और फेसेस में कितना आ रहा था 3, दोनों को ऐड किया तो 4 क्लोराइड आयन, 4 सोडियम आयन और इस तरह बाकी इन्फॉर्मेशन। तो बेटे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाजिर होंगे, लेकिन अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको स्ट्रक्चर ज़रूर ड्रा करना पड़ेगा। थैंक यू बेटे, अल्लाह हाफ़िज़।